आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं? आपके जो हेटर्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी टेट लग जाती है। माता रानी कह रही हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी यह बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा यह लेडी कौन है। शॉर्ट की बार बार बात हुई है, यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेटर्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी अन्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हों, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है। आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आएगी। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसने हमें यह सिखाया है कि अपने पूर्वजों के कर्मों और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन का संबंध होता है। अब हम इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और
सुख वापस लाया जा सकता है। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की यादें और विचार आते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों पास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे, उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे, इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है, उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली, तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है, उसे अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे हैं, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना होगा और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अगर तुमने पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने सपनों को पाने की कोशिश की, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जब तुम खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों से केवल निराशा और असफलता मिलती है। अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हें हर मुश्किल का हल भी मिल जाएगा। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखो और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहो।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ। प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है, और तब तू साहसपूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट अगाध विश्वास अपनी पवित्र आत्मा पर और अपने निस्वार्थ शुभ कर्मों पर है, न कि किसी और की क्षणिक अविश्वसनीय निर्भरता पर या किसी बाहरी शक्ति के अनुमोदन पर। हे मेरे लाल, हे मेरे वीर सपूत, यह तेरा सबसे बड़ा अमोघ बल है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मशक्ति। तू अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है
कि उनकी नकारात्मकता, उनकी कुटिलता उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी तुच्छ नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मिक चिंतन में लीन रहना अधिक पसंद करता है। जहाँ लोग अपने क्षुद्र अहंकारों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहाँ से तू शांतिपूर्वक दूर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तेरे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। लोग तेरे बारे में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। वे तेरी शक्ति का, तेरी शांति का, तेरी रहस्यमयता का आकलन करने का प्रयास करते हैं, और वे अक्सर तुझसे डरते हैं। एक अनजाना भय उन्हें सताता है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि तुझसे सीधे तौर पर लड़ना, तुझसे टकराना कदापि आसान नहीं। यह उनके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तेरा मन इतना अधिक शुद्ध, इतना अधिक निर्मल, इतना अधिक पवित्र है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुझ पर किंचित मात्र भी असर नहीं करती। वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, या तुझसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। अगर कोई तुझसे कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक कहने का दुस्साहस करे, तो भी उसका असर प्रायः उल्टा ही होता है। वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की, तेरे मार्गदर्शक की, उस दिव्य सत्ता की अखंड असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति ग्रह की, देवगुरु जुपिटर की समस्त शुभ सकारात्मक आशीर्वादें